हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आपकी पढ़ाई मैथमेटिक्स की अच्छी चल रही होगी। और जैसे मैंने आपको बताया था तरीके आपको कैसे पढ़ना है, ऐसे आप पढ़ रहे होंगे। तो काफ़ी आपके अच्छे मार्क्स आने वाले हैं अब की बार। ठीक है, तो पढ़ते रहिए। आज जो हम बात करने वाले हैं, कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को हम सोल्व कराएंगे और साथ में ही मैं 2020 के पेपर की एनालिसिस करूंगा और उसी के अकॉर्डिंग ही आपका 2022 का पेपर बनकर आने वाला है, जिसमें डिलीटेड सिलेबस को हटाते हुए। तो जैसे आप पेपर सोल्व कर रहे हो, तो उसमें आपको पहली बात ये ध्यान रखनी है कि जितने भी 6 मार्क्स के क्वेश्चन अब तक आए हुए हैं, वो सभी क्वेश्चन आपको मॉडल पेपर से सोल्व करने होंगे और साथ में अपनी एक्सरसाइज भी आपको सोल्व करनी होगी। वो मैं एक्सरसाइज आपको बताऊंगा कहाँ से 6 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो आपका टाइम 3 घंटे का रहेगा और कुल 28% होंगे जिनमें आपकी चॉइस भी होगी। ठीक है, आगे चल लेते हैं हम इस पर। 100 मार्क्स का पेपर होगा, तो हम एनालिसिस करने वाले हैं कंप्लीट पेपर की। जैसे पहला क्वेश्चन फर्स्ट का क पार्ट है। यदि x बिलोंग टू -1 1, यानी ये साइन इनवर्स और कोस इनवर्स का ये डोमेन है, कोई प्रांत है, तो साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x का मान होगा। ये जो प्रॉपर्टीज है ये हमारे सिलेबस से हट चुकी है, ये आप जानते हो। ठीक है, ये हमारे टॉपिक से हट चुकी है, हमारे सिलेबस से। बट आपको एक बार सभी जितना भी सिलेबस है उसको एक बार देख लेना है, एक बार ऊपर ऊपर से देखकर जरूर जाना है। इस तरह का एक क्वेश्चन एग्जाम में बनकर आने वाला है। तो ख पार्ट देख लेते हैं। यदि दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल हों, तो उसमें जो हमको अननोन दिया होता है, जो हमको वेरिएबल दिया होता है, जो चर दिया होता है, जो हमको फाइंड करना होता है, उसका मान हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, उसमें जब दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल होती है तो उनके जो अवयव होते हैं, जो कंपोनेंट होते हैं जिसमें हमको फाइंड करना होता है, उसको हम इक्वल रख देते हैं। तो 2x इक्वल टू 2, तो यहां से आ जाएगा 2x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 1, तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका सही हो जाएगा। सेम ऐसे ही आप ये इस तरह के क्वेश्चन देख सकते हो। e(x³ का अवकलन क्या है। 4 कोटि वाले किसी अवकल समीकरण के व्यापक हल में उपस्थित सवेच अचरों की संख्या। मैं आपको बता दूं, एक ध्यान से बात सुनना। जब हम व्यापक हल बताते हैं तो उसमें जितने भी सवेच अचर होते हैं उतने ही उसकी कोटि होती है, या मैं उल्टा बोल दूं कि जितनी कोटि होती है उतने ही सवेच अचर होते हैं। मतलब कोटि इज अ प्रोपोर्शनल टू सवेच अचरों की संख्या। सवेच अचरों की संख्या, सवेच अचरों की संख्या। ठीक है, तो कोटि जितनी होगी उतने ही सवेच अचर होंगे। कोटि 4 है तो आंसर फोर्थ हो गया हमारा। यदि दो समतल इस तरह हो और इस तरह और परस्पर लंब हो, ठीक है ना, दो समतल, क्योंकि समतल की समीकरण हमेशा 1 डिग्री की होती है और वो परस्पर लंब हो, तो इनके जो दिक् अनुपात होते हैं उनका आपस में गुणनफल 0 होता है, तो ऑप्शन फर्स्ट सही। तो सेकंड क्वेश्चन है, एक फलन दिया गया है R2R, ये हमारे सिलेबस से डिलीट हो चुका है, हट चुका है, तो इस तरह के क्वेश्चन आपको नहीं करने हैं। यदि आपको करने हैं तो आप मैसेज करके बताएं, मैं आपको करके दिखा दूंगा। तो ये 0 to 1 ex dx का मान आप आसानी से फाइंड कर सकते हो, e की पावर x, और 0 to 1 क्योंकि e की पावर x का e की पावर x से समाकलन होता है। पहले हम अपर लिमिट रखते हैं जिसके रिस्पेक्ट में समाकलन करते हैं, तो e1 माइनस e0, और हियर e माइनस जिसकी पावर 0 उसकी वैल्यू 1, यही आंसर आ गया। एक सदिश दिया गया, देखो ऊपर बार मत समझना, क्योंकि वेक्टर को हम ए वेक्टर भी बोल सकते हैं या ए के ऊपर बार। जब हम वेक्टर एनालिसिस पढ़ते हैं तो जो हायर मैथमेटिक्स होता है उसमें हम वेक्टर ना लेकर एक सिंपल बार लगा देते हैं। ठीक है, तो एक वेक्टर गिवन है और दूसरा वेक्टर गिवन है 3D ज्योमेट्री में, तो a डॉट बी फाइंड करना है। तो इसमें आपको ध्यान रखनी है बात कि i डॉट आई और j डॉट जे और k डॉट के हमेशा 1 होते हैं, ये आपको बात ध्यान रखनी है, क्योंकि एंगल 0 बनता है। a वेक्टर डॉट b वेक्टर, हियर a का परिमाण और b का परिमाण, तो कोस थीटा ये फॉर्मूला होता है। हियर थीटा यहां पर 0 डिग्री होता है, और i और j के कैप ये एक एकांक सदिश होते हैं, यूनिट वेक्टर होते हैं, और इनका परिमाण हमेशा 1 होता है। जेड एक्स की दिक्कोजाय ज्ञात करो, तो जब भी आपसे एक्स एक्स की दिक्कोजाय पूछी जाए तो 1 0 0 होती है, और जब आपसे वाई एक्स की दिक्कोजाय पूछे जाए तो 0 1 0 होती है, और जब जेड एक्स की दिक्कोजाय पूछी जाए तो 0 0 1 होती है, LMN की वैल्यू।
6 इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि a प्लस ए डैश एक सममित अवयव यानी एक अवयव a निकालना है, उसका परिवर्त निकालना है और फिर जो दोनों वेक्टर का कंबाइंड फॉर्म होगा उसका आपको फिर दोबारा से चेक करना है कि सममित अवयव होगा। सममित के लिए कंडीशन है a डैश बराबर a, यानी a का ट्रांसपोज इक्वल टू a। ए बी का मान ज्ञात को इस तरह के क्वेश्चन कर सकते हो और ये इस तरह के आपको मैंने बताए थे, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। और एक क्वेश्चन आएगा एक्स के सापेक्ष साइन एक्स की पावर एक्स का अवकलन ज्ञात करो, मतलब फलन की पावर फलन, जब भी फलन की पावर फलन हो तो आपको दोनों साइड में लॉग लेना और उसका आसानी से अवकलन फाइंड करना है। ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं। देखो अंतराल ज्ञात कीजिए, इसमें ये क्वेश्चन मैंने कल ही कराया है, फलन एफ निरंतर वर्धमान है। तो इस तरह के क्वेश्चन ही आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे और अपनी स्टडी में एक स्मार्ट तरीके से आप स्टडी करोगे। तो यहाँ पर देखो एक प्रतिस्थापन 7.2 का ये क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रतिस्थापन विधि से आप इसकी वैल्यू निकालें। तो हमें पता है कि हमको प्रतिस्थापन विधि में हम क्या देखते हैं कि एक ऐसा फलन हमको चूज करना है जिसमें उसका अवकलन उसी के अंदर प्रेजेंट हो, जिसमें उसका अवकलन उसी के अंदर प्रेजेंट हो। तो tan इनवर्स x को हम t मानेंगे तो tan इनवर्स x का अवकलन 1 प्लस एक्स स्क्वायर हमको दिखाई दे जाएगा। 11 क्वेश्चन हमारे सिलेबस से इस तरह के हट चुके हैं। और सदिशों के बीच का कोण ज्ञात करो, तो दो सदिशों के बीच का कोण आप आसानी से बता सकते हो। यदि मैं इसको a वेक्टर मान के चलूं, इसको मैं b वेक्टर मान कर चलूं, तो a डॉट b हियर a का वेक्टर का परिमाण और b वेक्टर का परिमाण इंटू कोस थीटा, तो आपको इस थीटा की वैल्यू निकालनी और आसानी से आप निकाल सकते हो। दिखाइए कि ये रेखाएं और ये रेखाएं परस्पर लंब है, तो जब दो रेखाएं आपस में परस्पर लंब होती है तो इनके दिक अनुपात a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0। तो कुछ फॉर्मूले तो आपको 2-3 मार्क्स का जो क्वेश्चन पेपर आएगा उसमें 2-3 मार्क्स का तो आपको उसी पेपर के अंदर मिल जाएगा, क्योंकि इसका फॉर्मूला भी पीछे दिया गया है। उस समतल का समीकरण ज्ञात करो जो एक्स वाई और जेड एक्स पर क्रमशः 2, 3 और 4 अंतःखंड काटते। तो बहुत आसान है यार, x/2 प्लस y/3 प्लस z/4 इक्वल टू 1, ये इसका आंसर हो गया सीधा सा। ठीक है, तो सिद्ध कीजिए। अब ये क्वेश्चन जो मैं आपको बताने वाला हूं ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। सिद्ध कीजिए कि फलन f सच दैट r टू r जो fx इक्वल टू साइन x, x बिलोंग टू r से परिभाषित है, न एककीय और न ही आच्छादक है। तो आप इस क्वेश्चन को व्हाट्सएप नंबर पर अच्छी तरीके से सोल्व करके मेरे पास भेजना, कि मैं देखना चाहता हूं कि आप किस तरह से इस क्वेश्चन को सोल्व करते हो, क्या तरीका है, क्योंकि 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, बड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। और आज के लिए आपके लिए क्वेश्चन है सेम यही रहेगा, fx इक्वल टू कोस एक्स और फॉर एवरी x बिलोंग टू r। ये क्वेश्चन दोनों आपको सोल्व करके भेजने हैं। यदि नहीं होंगे तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसको करा दूंगा। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बोला गया है क्वेश्चन, ये वाला मैंने कल कराया था क्वेश्चन कि धनात्मक परिमेय संख्या के समुच्चय q प्लस में a स्टार b और ab/2 द्वारा परिभाषित द्विआधारी संक्रिया स्टार के लिए तत्समक अवयव एक बिलोंग q प्लस का प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप कैसे सोल्व करोगे वो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले हमको तत्समक अवयव ज्ञात करना है। तो मैंने बताई थी प्रॉपर्टी a स्टार इक्वल टू a होता है और a स्टार इक्वल टू a होता है, तो हमको प्रॉपर्टी लगानी है ये वाली जो आपको दिखाई दे रही होगी, a स्टार b इक्वल टू ab/2। तो मुझको बताओ a की जगह तो a ही है यहाँ पर और b की जगह कौन है यहाँ पर, e है, और टोटल क्या बन जाएगा ab/2 इक्वल टू a और b की जगह कितना है e, तो e लिख देंगे हम यहाँ पर। तो a से a कैंसिल हो गया, e को हमने इधर भेजा 2, तो e की वैल्यू 2, तो आंसर 2 आ गया। यदि मैं इसका प्रतिलोम निकालता हूं तो प्रतिलोम हमको पता है कि a स्टार b इक्वल टू e होता है और हम ये जानते हैं कि a का प्रतिलोम b है, तो इसको हम लिख सकते हैं ab/2 इक्वल टू e की वैल्यू हमारे पास 2 है और e की वैल्यू हमारे पास 2 है, तो ये आ जाएगा ab इक्वल टू 2 to 4 और यहाँ से b की वैल्यू आ जाएगी 4/a। यही इसका प्रतिलोम है। देखो कितना आसान तरीके से करने का तरीका मैंने आपको समझाया हुआ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात कर लेते हैं। क्वेश्चन हमारा चैप्टर 2 से 4 मार्क्स का पूछा गया और जो सारणिक से क्वेश्चन 4 मार्क्स का आने वाला है। मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करो, वो आप देख सकते हो। 17वां जो क्वेश्चन है ये आपको जो अवकलन है जो 5वां चैप्टर उसमें एक एक्सरसाइज है प्राचलिक रूप में, तो वो वाली एक्सरसाइज आपको कंप्लीट करनी है क्योंकि वहां से 4 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है। 18वां क्वेश्चन है कि x के सापेक्ष समाकलन ज्ञात करो 1/x + 2x + 3। ये होगा आंशिक भिन्नों के द्वारा समाकलन, यानी मैं इसको लिख सकता हूं a/x + 2 + b/x + 3। तो इस तरह आंशिक भिन्न से आप इसको सोल्व कर सकते हो आसानी से, ठीक है ना, यदि आपने पढ़ा होगा।
तो आगे चलते हैं, मैं बता रहा हूं आपको कहां कहां से क्वेश्चन। देखो ये π/6 टू π/3 dx √1 प्लस 10x का मान ज्ञात करो। तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हो 7.10 को करके, 7.10 और 7.11 से। सेम ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सरसाइज में एग्जाम्पल में दिया गया है ये, ठीक है ना, 7.11 में, तो कर लेना। लंब इकाई सदिश ज्ञात करो। 52 पत्तों की गड्डी में से मैंने उसमें जो वीडियो बनाई हुई उसमें ये क्वेश्चन समझाया हुआ है, इसको आप कर सकते हो। अब मैं 6 मार्क्स के क्वेश्चन के बारे में बात कर लेता हूं। तो पहला 6 मार्क्स का क्वेश्चन इस तरह बनकर आएगा, किसमें से, सारणिक में से, डिटर्मिनेट में से, कि किस तरह के क्वेश्चन बनकर आएंगे। इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो वो अभिविधि से पूछ सकता है, या ए इंटू एडजॉइंट ए, डिटर्मिनेट ए और आई को सत्यापित कीजिए, यानी इसको प्रूव कीजिए। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको करने हैं। 23 वक्र x² = 4y के बिंदु पर अभिलंब का समीकरण ज्ञात करो जो इस बिंदु से होकर जाता हो। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको 6.3 में से मिल जाएगा। एक खिड़की का आयताकार, ये हमारा 6.5 को आप अच्छी तरीके से कर लेना तैयार। 6.5 में आपको जो जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो मैंने बताए हुए हैं, और एग्जाम्पल कोई आपको छोड़ना नहीं। आगे 24 जो 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, 8.1 में आपको पूरी 8.1 करनी है, उसमें से आपको एक 6 मार्क्स का क्वेश्चन मिलेगा। अब बात कर लेते हैं हम आगे कि जो आपकी रैखिक अवकल समीकरण है। रैखिक अवकल समीकरण आपको पता है dy/dx प्लस py = q। तो ये रैखिक अवकल समीकरण है। इस रैखिक अवकल समीकरण की एक्सरसाइज 9.6 है, वो आपको कंप्लीटली अच्छे तरीके से कर लेनी है। 6 मार्क्स का क्वेश्चन इससे आएगा, ठीक है। आगे आपको 26 में यदि मैं बता दूं, 26 जो क्वेश्चन है, 26 जो क्वेश्चन है वो आपको 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, वो कहां से आपको मिल सकता है। तो वो मिलेगा आपको 11.3 में से या विविध में से, 11.3 में से या विविध में से, लेकिन चांस है विविध का। विविध में से आपको 6 मार्क्स का क्वेश्चन मिलेगा। आगे हम बात कर लेते हैं, ये और में दिया गया है, ये और में दिया गया तो वो उसी एक्सरसाइज का है या 11.2 का है। 27 है एक व्यक्ति के बारे में, ये सीबीएसई 2019 या सीबीएसई 2019 का क्वेश्चन है, ये पूछा गया है, हमारी बुक में नहीं मिलेगा, ठीक है ना, इनमें से कोई ये क्वेश्चन शायद। तो एक थैले में प्रायिकता बंटन आपको पता है, ठीक है ना। आगे 28 जो 28 है वो आपको रैखिक प्रोग्राम, उससे एक तो प्रायिकता से क्वेश्चन आएगा, वो मैंने बता रखा कहां से आएगा। एक 28 के जो क्वेश्चन है वो 6 मार्क्स से क्वेश्चन है। तो मैंने ये जो क्वेश्चन है मैंने आपको बताया कहां कहां से 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना। आप चाहते हो कि मैं 2020 का पेपर सोल्व करूं आपके लिए, तो मुझे कमेंट करके बताना। अब जो हम बात आगे करने वाले हैं, वो बात करने वाले हैं क्वेश्चन की, जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, जो मैं बताने वाला हूं। ये तो इंपोर्टेंट है ही थे जो आए हुए थे। चलते हैं आगे। ये क्वेश्चन है आपका चैप्टर 6 का और 41 एग्जाम्पल है। शत्रु का एक अपाचे हेलीकॉप्टर है, यानी एक शत्रु है, उसका एक अपाचे हेलीकॉप्टर है, वो वक्र y = x² + 7 के अनुदिश पथ पर उड़ रहा है। कोई वक्र है, जो अपाचे हेलीकॉप्टर है वो किसी वक्र y = x² + 7 के अनुदिश पथ पर उड़ रहा है। अब उसके बाद बोला गया कि बिंदु 3,7 पर स्थित एक सैनिक अपनी स्थिति से न्यूनतम दूरी पर उस हेलीकॉप्टर को गोली मारना चाहता है। तो सैनिक और हेलीकॉप्टर के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात करनी है आपको। तो मैं इसको बहुत आसान तरीके से आपको समझाने वाला हूं, ठीक है ना। आपको वीडियो में एंड तक बने रहना है हमारे साथ में, तो मैं समझाने की कोशिश करता हूं आपको, और आई होप आपको समझ में आएगा। तो यहां पर देखिए आपकी शत्रु का एक अपाचे हेलीकॉप्टर, मैंने मान लिया कि वो इस तरह का कोई पथ है उस पर उड़ रहा है, और वो पथ बना रहा है y = x² + 7, राइट। शत्रु का एक अपाचे हेलीकॉप्टर इस तरह के पथ पर क्या कर रहा है, उड़ रहा है। नाउ अब यदि हम बात करें कि बिंदु 3,7 पर स्थित एक सैनिक, अब हम मान लेते हैं कि यहां पर एक सैनिक बैठा हुआ है बेचारा, जो उस शत्रु के अपाचे हेलीकॉप्टर को क्या करना चाहता है, उड़ाना चाहता है। ये बिंदु मान लेते हैं कि बिंदु S है, और वो बिंदु कौन है, 3,7। देखो बिंदु 3,7 पर स्थित एक सैनिक अपनी स्थिति से न्यूनतम दूरी पर उस हेलीकॉप्टर को गोली मारना चाहता है। मान लो ये गोली मार रहा है, वो गोली यहां पर लगेगी, ठीक है।
तो इस शत्रु के अपाचे हेलीकॉप्टर का जो स्थिति बिंदु है वो मैंने P मान लिया और वो मैं मानकर चल रहा हूं X, Y। अब पूछा गया है कि जहां सैनिक है, सैनिक की अपनी स्थिति से न्यूनतम दूरी पर उस हेलीकॉप्टर गोली मारना चाहता है, तो भैया इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो न्यूनतम दूरी हमको पहले डिफाइन करनी है, वो न्यूनतम दूरी है और उस न्यूनतम दूरी का हमको मान ज्ञात करना है जिसको मैंने D मान लिया। तो आई होप आपको ये फोटो समझ में आ रहा होगा। तो अब इस क्वेश्चन को हम सोल्व कर लेते हैं, बहुत आसान तरीके से सोल्व करते हैं, आपको बने रहना है हमारी वीडियो के साथ में। तो चलते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। तो सबसे पहले आपको फोटो दिखाई दे रहा होगा, मैंने इस क्वेश्चन को लिख लिया क्योंकि लेंथी क्वेश्चन है, आपका टाइम बचाने के लिए। माना हेलीकॉप्टर की स्थिति बिंदु कितनी है, P, X, Y। हेलीकॉप्टर की स्थिति बिंदु कितना है, X, Y, तथा सैनिक का स्थिति बिंदु कितना है, S 3,7। ये सैनिक का स्थिति बिंदु है 3,7 और मैंने मान लिया कि सैनिक और शत्रु के अपाचे हेलीकॉप्टर के बीच की दूरी D है, कैपिटल D है। अब न्यूनतम दूरी का फॉर्मूला निकालने का फॉर्मूला, मैं न्यूनतम दूरी न्यूनतम तो नहीं बोलेंगे, D दूरी में मान लेता हूं। तो अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो हमको पता है यहाँ पर x1 ये है x1 और x2 ये है और y1 y है और y2 7 है। तो यहाँ पर लगा लिया हमने x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 7 का होल स्क्वायर, इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम दे दिया। दोनों तरफ का स्क्वायर कर दिया हमने, तो जब दोनों तरफ का स्क्वायर करें तो d का स्क्वायर हो जाएगा, अंडर रूट हट जाएगा, तो ये बच गया हमारे पास। Therefore d स्क्वायर, इसका हमने होल स्क्वायर ओपन कर दिया, एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस y माइनस 7, क्योंकि हमें वक्र दिया गया y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7 को खींचकर इधर लाएंगे तो कितना बनेगा, 7 को खींच के इधर लाएंगे तो 1 y माइनस 7 और y माइनस 7 की जगह कौन आ गया, एक्स स्क्वायर, ऊपर कौन बैठा हुआ 2, तो एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। आगे डी स्क्वायर इक्वल टू ये एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर कितना हो गया, 2 2 4 एक्स की पावर 4, एक्स का स्क्वायर माइनस के 6x और प्लस के 9 हो गया। अब मैं मान के चल रहा हूं कि ये जो डी स्क्वायर है इसको मैंने जेड मान लिया, ठीक है ना, रैंडमली एक सविच के अचर के रूप में मैंने जेड मान लिया आसान करने के लिए क्वेश्चन को, ठीक है। तो इस डी स्क्वायर की जगह मैं जेड ले सकता हूं, हियर एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस के 9। अब मैं क्या करूंगा, x के रिस्पेक्ट में एक बार अवकलन करूंगा तो जेड डैश हो गया, x 4 बाहर आया तो 4x क्यूब, एक्स स्क्वायर का 2x और माइनस के 6x का 6 हो गया। इसके बाद डबल बार डेरिवेटिव करते हैं, हमको पता है सेकंड मेथड ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा, तो जेड डबल डैश एक बार और अवकलन करेंगे तो 3 चौक 12 एक्स स्क्वायर 2x का 2 हो गया। उच्चतम न्यूनतम के लिए या क्रांतिक बिंदु के लिए हम एक बार अवकलन जेड डैश को 0 के बराबर रखते हैं, कल के लेक्चर में बताया था मैंने। तो यहां से आ जाएगा 4x क्यूब प्लस 2x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो यहां पर इसको 0 कौन बना, क्योंकि ये तो क्यूबिक है, इसको 0 कौन कर रहा है, इसको 0 कर रहा है x की वैल्यू 1 और x की वैल्यू 1 0 कर रही है। तो हम क्या करेंगे, x माइनस 1 को इसको डिवाइड करेंगे इससे, तो हमारा रिमाइंडर 0 आएगा। तो यानी इसके जो फैक्टर होंगे वो ये होंगे डायरेक्टली, आप कर सकते हो, 10th क्लास में आपने पढ़ा हुआ होगा। तो एक बार हम 0 के बराबर इसको रखेंगे, एक बार 0 के बराबर इसको रखेंगे और यहां पर x इक्वल टू 1, जब इसका d निकालेंगे तो इसका d निगेटिव आएगा, यानी इसका डिस्क्रिमिनेंट विविक्तर 0 आएगा, नेगेटिव आएगा, और जिसका निगेटिव डिस्क्रिमिनेंट विविक्त कर d 0 आता है वो वास्तविक नहीं, मूल वास्तविक नहीं होते, तो इसको छोड़ के चलेंगे हम। तो यहां से कितना आ गया हमारे पास, यहां से हम बात कर लेते हैं कि यहां से देखो कि अब डबल बार डेरिवेटिव हमसे आता है ये निकालना। डबल बार डेरिवेटिव हम देखते हैं कि x यदि x इक्वल टू 1 हमारा आंसर आया तो जेड डबल डैश x इक्वल टू 1 रखेंगे। जेड डबल डैश में जब वैल्यू रखते हैं तो वो पॉजिटिव आए, और जब पॉजिटिव आती है यानी जेड डबल डैश 0 से बड़ा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जब 0 से बड़ा होता है, पॉजिटिव आता है, तो उस बिंदु पर जेड क्या होता है, न्यूनतम होता है। यदि निगेटिव आता है तो अधिकतम होता है, ये पता है। अतः x इक्वल टू 1 पर जेड की जगह क्या माना हुआ था, डी स्क्वायर, वो क्या है, न्यूनतम है। तो x इक्वल टू 1 पर डी स्क्वायर यदि न्यूनतम है तो d भी न्यूनतम है, और हम वैल्यू निकाल लेंगे जो हमको वक्र दिया गया x इक्वल टू 1 को वक्र में रखेंगे, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7, तो यहाँ y की वैल्यू 8 आ गई, तो बिंदु कितना मिल गया, 1,8। समीकरण 1 से रखेंगे d इक्वल टू x की जगह रखेंगे 1 और y की जगह रखेंगे 8, तो इसको सोल्व करेंगे तो अंडर रूट 5 इकाई। तो यानी शत्रु और सैनिक और शत्रु के हेलीकॉप्टर के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी आ गई, √5। यही हमारा कंप्लीट आंसर है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, तो आप इसको 1 बाय 1 स्टेप करके करना और मुझे बताना कि ये क्वेश्चन आपको कैसा लगा और आपको कौन कौन से क्वेश्चन और चाहिए। तो डियर फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप हमको दिल से सपोर्ट कीजिए। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो थैंक यू।